भगवान परशुराम सर्किल परशुराम मंदिर भवन में राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजन किया गया। मिशन हम भारत के ब्राह्मणी एक रजिस्टर्ड संस्था का प्रकल्प है और आज का जो विषय है ये विषय पहले भी हम चूरू में भी उठा चुके हैं, जयपुर में उठा चुके हैं, उदयपुर में भी उठ चुका है। आज हम अजमेर में बात कर रहे हैं प्रेस से। हो ये गया है कि देश में 1,44,000 प्रिंट मीडिया के अखबार हैं और करीब करीब 900 से अधिक चैनल हैं। तो हम उनको ही उनका दायित्व याद दिला रहे हैं कि वो जो दायित्व हुआ करता था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इतनी ताकतवर जो मीडिया हुआ करता था, आज उसको ये क्या हालत हो गई है। वो अपने देश के खुद के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री को 12 साल में तैयार नहीं कर सके कि आइए सर बैठिए, बात करिए, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, जो भी प्रश्न आप उनको उत्तर दीजिए। तो बेसिकली हम पूरे मीडिया समाज को, जो भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको ये बताने आए हैं कि भाई आप अपना दायित्व समझिए। आप अगर इतनी ताकतवर हैं, आप नहीं करेंगे तो जनता की तरफ से कौन बोलेगा। तो आप लोग इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री से मांग कीजिए। हमारी प्रेस विज्ञप्ति में पहला बिंदु यही है और उस विज्ञप्ति के बाद में हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप मीडिया के माध्यम से देश को बताइए, क्योंकि इस प्रेस विज्ञप्ति में 15-16 बिंदु हमने वो बिंदु लिए हैं जो भारत से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय बिंदु हमने नहीं लिए। तो भारत से रिलेटेड बिंदु जैसे पेपर का लीक होना है, युवा बच्चों के 1 साल में 2 साल में 23,000 बच्चों की आत्महत्याएं हैं और लोगों का दूसरे तरह से मतलब परेशान किया जा रहा है, ये सब बिंदु हमने इसमें लिए हैं। तो उन सब बिंदुओं पर जो भ्रम की स्थिति बनी है, यूँ लग रहा है कि देश में कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो हमने अंत में प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि वो कृपा करके मीडिया के साथ बैठकर कम से कम 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें। हालांकि पहले के प्रधानमंत्री तो साल में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज की स्थिति यह है कि 12 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और ये हमारे देश के मीडिया पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि वो अपने प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने बिठाने को कोई भी प्रयास करने को अब तक सफल नहीं हुआ है। ये हमारा इसका उद्देश्य है। मेरा नाम योगेश्वर नारायण शर्मा है और मैं मिशन का एक संयोजक हूँ। हमारे मिशन की खासियत है कि इसमें कोई पद नहीं है और देश का प्रत्येक ब्राह्मण इसका। आपने थोड़े दिन पहले पूरे हिंदुस्तान के उल पर स्वर्ण समाज का आक्रोश देखा होगा। यूजीसी का नियम जो किसी भी समाज ने डिमांड नहीं किया था, किसी ने भी मांग नहीं किया, न SC/ST ने किया, न अनुसूचित जाति ने किया, न स्वर्ण समाज ने किया, न बड़ियों ने किया, कास्ट ने किया, किसी ने भी नहीं किया। पर सरकार ने यूजीसी एक्ट ला करके, इसका मतलब स्वर्ण समाज को पहले से अपराधी समझ लिया गया है कि स्वर्ण समाज ही अपराधी है और एक यूजीसी नियम ले आए। हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा ये भी है। इसके ऊपर भारत सरकार ने अधिकृत कोई भी अभी तक अपनी तरफ से सूचना नहीं दी है, सिर्फ ये बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर बीजेपी ने अपना वादा किया था कश्मीर में पंडितों का पुनर्स्थापन करेंगे, अभी तक एक भी पंडित पुनर्स्थापित नहीं हुआ है। कोर्ट के अंदर 1,35,000 ऐसे निर्णय हैं जो कि कोर्ट ने डिसीजन दिए पर सरकारें लागू नहीं कर रही है। इसका मतलब ये तो एग्जाम्पल के तौर पे क्रीमी लेयर का मुद्दा है, आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली दिया है कि अगर एक IAS अफसर है, वो वाइफ भी, हस्बैंड भी IAS अफसर है और वो भी IAS अफसर है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं और इतने बड़े बड़े अफसर बन गए, फिर भी वो क्रीमी लेयर में उनके बेटे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हुए, बट अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया हुआ है। इस तरह के ऐसे बहुत मुद्दे हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उससे पहले इतने पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब सरकारी तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं कर्नल RS राजपुरोहित हूँ, सेना से रिटायर्ड हूँ। जयपुर से आए हुए ब्राह्मण नेताओं ने यहाँ भगवान परशुराम सर्किल प्रेस वार्ता की। मैंने उनका स्वागत किया। मेरा तो इस संदर्भ में ये कहना है कि अभी जैसे कर्नल साहब ने बताया कि यूजीसी जो बिल लेके आए, किसी ने मांगा नहीं, किसी ने कोई मांग नहीं की। इन्होंने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा किया और इसमें सबसे ज़्यादा निरंकुशता क्या दी कि पहले जो यूजीसी बिल या प्रावधान पहले भी था, लेकिन उसमें ये था कि कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा।
लेकिन इन्होंने निरंकुशता करते हुए वोट के लालच में इसमें प्रावधान ये कर दिया कि कोई भी शिकायत करे, जांच होगी, झूठा पाया जाएगा, उसके बावजूद भी उसका कोई भी कुछ नहीं होगा और उसको बरी कर दिया जाएगा। यानी झूठी शिकायत में कोई दंडित ना करने का अपराध लगता है कि देश में ये अनपढ़ लोगों की सरकार है और इन्होंने इस कानून को, जिसमें कि भाई कम से कम हमारे यहाँ झूठ और भगवान के बनाए हुए झूठ और सत्य, लेकिन जब कोई झूठा पाया जाता है तो उसको दंडित करने का भी तो प्रावधान था पहले और रहा है, लेकिन इन्होंने उसको भी समाप्त कर दिया। तो मेन ये है कि हम सबको जागृत होकर, ब्राह्मण समाज विशेषकर जितने भी सवर्ण समाज हैं उन सबको जागृत होकर इस पर काम करना होगा। और इस मिशन में के द्वारा जयपुर से ये पधारे, इनका बहुत पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ से बनाए गए थे, उनमें भी बहुत हम सबका योगदान था। संभागीय स्तर पर हमने जाके मीटिंग की थी उस समय। तो इन सब का हार्दिक अभिनंदन, इनके लिए मैं मंगल में शुभकामना करता हूँ कि इन मिशन में सफलता